जो सिद्धालय में अनंत रूप होकर विराजमान है। उनके ही क्षेत्र में अनंत सिद्ध है। काल की अपेक्षा से अनादि निधन जो सिद्धों का प्रवाह है वो भी अनंत है। अनंतों में एक होने से भी वो अनंत की राशि में सम्मिलित है। उनमें अनंत गुण है इसलिए वो अनंत है। अनंत काल तक वहीं निवास करेंगे इसलिए अनंत है। इस तरह अनेक रूप से वो अनंत है। और अगर सूक्ष्मता से देखें तो सिद्ध भगवान अनंत प्रकार से अनंत है। कषायैः परिवर्जितः, कषायों से रहित है। देखिए कषाय शब्द का भी प्रयोग है यहाँ पर। और चित्ते कृतस्थाना अष्टादशापि दोषा यस्य न, प्रत्येक संसारी प्राणी के चित्त में किया है स्थान जिन्होंने, ऐसे 18 दोष जिनके पास नहीं है वो ये मूल नायक है। लिंग रूपेण यस्तत्र, वहां ऊपर ज्योति रूप में विराजमान है। अत्र पुरुषेण, यहां पर पुरुषाकृति में स्थापित है। यानी अपन जैन धर्म के अनुसार देखें, जैन शास्त्रों के अनुसार तो अरहंत अवस्था में जो पुरुषाकृति है और सिद्धावस्था में जो ज्ञान शरीरी है। लिंग शब्द का अर्थ उन्होंने ज्योति लिया हुआ है। इतर संप्रदाय में 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और राग द्वेष से जो व्यतिक्रांत है, अत्यंत परे हैं, सएष परमेश्वर है, वे ये परमेश्वर है। भगवान के स्वरूप फिर कह रहे हैं जिनेन्द्र से आसने, ये जिनेन्द्र है, इनके आसन पर गर्भ संस्थिता, बीचों बीच विराजमान, सहजा कुलजा पद्महस्ता ध्याने वरप्रदा आदि शक्ति। सहज बनावटों से रहित, कुलज अर्थात उत्तम आचार विचार वाली, कुलीन, और ध्यान लगाने पर उत्कृष्ट फल को प्रदान करने वाली, पद्महस्ता, कमल को हाथ में लिए हुए आदि शक्ति ही आदि शक्ति है। श्रीदेवी हो सकती हैं अथवा कमल को हाथ में पकड़े हुए कौन सी शक्ति होती है? लक्ष्मी देवी होती है। या फिर कोई यक्षी के भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पर तो आदि शक्ति, जिनेन्द्र से आदि शक्ति कह रहे हैं। ये जिनेन्द्र की आदि शक्ति की बात चल रही है। तो वो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी भी हो सकती है ना। तो समोशन में विराजमान क्यों रहेगी? वो तो भगवान के अंदर है ना, केवल ज्ञान लक्ष्मी। तो वो ठीक है, पर एक प्रतिकृति के रूप में कमल को हाथ में पकड़े हुए। वरदा शब्द भी आया है। जो भी है, कुछ चीजें अपने परिचय में नहीं भी हो
ऐसा भी हो सकता है, पर उनके यहाँ पर ये स्तोत्र है जिसमें ऐसा विवरण मिल रहा है। जी। फिर कह रहे हैं कि जिस चक्र के विषय में तुमने पूछा था वह धर्म मार्ग का प्रवर्तक धर्म चक्र है। जहां जहां तीर्थ विहार होता है जिनेंद्र का, वहां धर्म चक्र आगे चलता है। और अधर्म का नाश कर देता है। इसलिए धर्म मार्ग का प्रवर्तक धर्म चक्र है। मृग का नाम सत्व है और मृगी जो है वो करुणा मानी जाती है। सत्व मतलब शक्ति। मृग का नाम सत्व है और मृगी करुणा मानी गई है। और ये जो इतने सारे हाथी और सिंह तुमने पूछे, ये कौन है? तो ये 8 दिग्गज हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर संबंधी एक एक दिग्गज, और आग्नेय और नैऋत्य, वायव्य और ईशान संबंधी एक एक दिग्गज, ऐसे 8 दिग्गज हैं। दिग्गज दिशाओं के गज को कहते हैं, जो दिशा के अंत तक जाकर एकाकी निवास करते हैं। इनको गंध हस्ती भी कहते हैं। भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम और जय। ये हाथी अपनी मस्ती में रहते हैं, अपना साम्राज्य किसी उत्तराधिकारी को सौंपकर अकेले रहते हैं। मूलाचार ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन है इन हाथियों का, कि वो मुनिराज भी ऐसे मस्ती में अपने अकेले निवास करते हैं। और ये वर्णन संभवतः अनगार भावनाधिकार में या कहीं आया होगा। तो 8 दिग्गज हैं, और ये 8 दिग्गज जो है वो गज सिंह स्वरूपतः, हाथी और सिंह के स्वरूप से अवस्थित है। तो यहाँ पर दिग्गज शब्द का अर्थ अपने को साक्षात वो जो वन में निवास करने वाले दिग्गज हैं वैसा न लेकर अष्ट दिशा संबंधी जो अधिपति हैं उनको लेना होगा। सर्वानेक्षरी अष्ट दिक् संबंधी जो भी प्रधान है, दिग्गज शब्द का अर्थ प्रधान भी होता है। बड़ी महान हस्ती को भी दिग्गज कहा जाता है। जैसे आचार्य शांति सागर जो दिग्गज साधु थे बोलते हैं ना, तो इस रूप में भी दिग्गज शब्द का प्रयोग होता है। तो हाथी और सिंह के स्वरूप से वो 8 दिग्गज स्थित हैं। फिर 9 पुरुषों के विषय में जो तुमने पूछा वो आदित्यादि नवग्रह है। ज्योतिर्विद्या में सूर्य और चंद्र को भी ग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। भले ही शास्त्रों में और खगोल में सूर्य और चंद्रमा को ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन ज्योतिर्विद्या में माना जाता है। वो चाहे जैन ज्योतिष क्यों ना हो। अब जैन शास्त्रों में आप देखो तो सूर्य और चंद्र जो है प्रतीन्द्र और इंद्र हैं, ग्रह उनसे भिन्न है, तारा उनसे भिन्न है, नक्षत्र उनसे भिन्न है। तो फिर भी नवैव पुरुषा, ये नव जो है नवग्रह है, इस तरह से उन्होंने बताया। और ये यक्ष कौन है जो पूछ रहे हो, तो गोमुख इसका नाम है। आदिनाथ से सेवक,
ये यक्ष आदिनाथ, नाथ शब्द प्रभु का वाचक है, आदि प्रभु का सेवक था। और यक्षिणी रुचिराकारा, सुंदर आकृति वाली जो ये यक्षिणी है, वह नामना, नाम की अपेक्षा चक्रेश्वरी मता, चक्रेश्वरी मानी गई है। और चामर धारका हा, चामर को धारण करने वाले, भर्तुः चामर धारका, ये जो भरता है अर्थात जो धारण करने वाले हैं इस जगत का, जगत को धारण करने वाले, धर्म के माध्यम से जो जगत की रक्षा करने वाले हैं, उनके चामर धारक कौन बन गए हैं? तो बोले इंद्र और उपेंद्र उनके चामर धारक बन गए। और माला धारक कौन बन गए हैं? तो बोलते हैं कि पारिजात जो कल्प वृक्ष होता है वह, और धरती की सर्वश्रेष्ठ ऋतु जो वसंत ऋतु होती है वह, ये दोनों मिलकर मालाधारी बन गए हैं, मालाओं को धारण करने वाले बन गए। पारिजात कल्पवृक्ष और वसंत ऋतु, देवलोक का सर्वश्रेष्ठ कल्पवृक्ष पारिजात है और मनुष्य लोक में सर्वश्रेष्ठ ऋतु वसंत है। तो ये दोनों मालाओं को धारण करके भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। सर्व संताप नाशनम स्नात्रम, सर्व संतापों का नाश करने वाला जो स्नात्र अर्थात अभिषेक है, स्नात्रम कर्तुम, सर्व संतापों का नाश करने वाला कपूर, कुमकुम आदि के सर्व संताप विनाशक अत्यधिक जल को घट आदि में धारण करने वाले सभी अभिषेक करने के लिए पधारे हुए, ये सारे घड़े पकड़ करके जो लोग खड़े हुए ना, वे सब अभिषेक के लिए पधारे हुए लोग हैं। समोशरण की बात ही नहीं चल रही यहाँ तो उस मंदिर की बात चल रही जो सुमेरु पर्वत पर पार्वती ने देखकर शिव जी से प्रश्न किया कि ये सब क्या है। अब इस कपूर कुमकुम आदि नाम का अर्थ क्या लेंगे? इस काव्य का अर्थ थोड़ा फिर से लगाना होगा। मंदर पर्वत आप बता रहे हैं ना, क्या मंदर पर्वत यानी सुमेरु पर्वत ना? एक मिनट, मंदरम सुमेरु शिखरम दृष्टवा, यहाँ पर मंदिर शब्द तो लिखा नहीं है। तो वहाँ आदिनाथ भगवान चक्रेश्वरी का क्या मतलब है? ये अपन नहीं जान रहे हैं, पर उनके स्तोत्र में ये बात आ रही है। उन्होंने ये लिखा है, ये बात हमारे मन में भी थी कि मेरु पर्वत तो अनादि है, अकृत्रिम है, और आदिनाथ भगवान तो यहाँ भरत क्षेत्र से संबंध रखने वाले हैं, फिर भी उनका वर्णन वहां पर आ रहा है। तो जो भी हो वो उसमें अपन, ये सर्वज्ञ वचन नहीं है, लेकिन एक विवरण है, उसको अपन समझ रहे हैं कि अन्यत्र भी ऐसा विवरण उपलब्ध हो रहा है। अथवा ऐसा लगा सकते हैं, कपूर का जल, कुमकुम आदि का जल ऐसा व्यवस्थित घटित हो जाएगा।
धारण करने वाले, और जल कितना है तो अच्छी मात्रा में, बहु शब्द का प्रयोग है, थोड़ा मोड़ा जल नहीं है, अच्छा अत्यधिक जल को धारण करने वाले, ये जो धारण कर रहे हैं वे सर्व संताप नाशनम स्नात्रम कर्तुम आयात समायाता, सर्व संतापों का नाश करने वाला जो अभिषेक है उसको करने के लिए यहाँ पर समागत है, पधारे हैं। तो सर्व संताप नाशक जो है वो जल का विशेषण नहीं है किंतु अभिषेक का विशेषण है। तो कपूर कुमकुम आदि के अत्यधिक जल को घट आदि में धारण करने वाले यह सब सर्व संताप विनाशक अभिषेक करने के लिए पधारे हैं, ऐसा अर्थ हुआ। बस यहीं तक अपना स्वाध्याय हुआ था। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 18वें काव्य में ये लिखा है, यथा लक्ष्मी समाक्रांतम याचमाना निजम पदम तथा मुक्ति पदम कांत मनंत सुख कारणम। यथा जिस प्रकार, निजम पदम याचमाना अपने ठिकाने की याचना करने वाले, अर्थात हमारा कुछ व्यवस्थित हो जाए, कारोबार या फिर काम धंधा, ऐसी याचना करने वाले लोग लक्ष्मी समाक्रांतम समायांति, लक्ष्मी संपन्न मनुष्य की शरण को प्राप्त होते हैं। यानी जिनको लौकिक पद प्रतिष्ठा चाहिए होती है वो लक्ष्मी संपन्न मनुष्य की शरण को प्राप्त होता है। तथा उसी प्रकार अनंत सुख कारण मुक्ति पदम याचमाना, अनंत सुख में कारणभूत जो मोक्ष स्थान है उसकी याचना करने वाले कांतम भर्तारम समायांति, वे इनकी शरण को प्राप्त होते हैं। संसार में किसी स्थान को प्राप्त करना होता है तो धन संपन्न की शरण को प्राप्त करते हैं, और यदि मुक्ति सुख को प्राप्त करना होता है तो इनकी शरण को प्राप्त करना होता है। हु तुम्बुरु नामानो तौ वीणा वंशवादकौ अनंत गुण संघातं गायन्तौ जगताम प्रभो। और ये वीणा और बांसुरी वादक कौन है? तो उसका उत्तर दिया है, वे दोनों प्रसिद्ध हु और तुम्बुरु नामक वीणा और बांसुरी वादक तीनों जगत के प्रभु के अनंत गुण समूह को गाने वाले हैं। हु और तुम्बुरु संगीतकार देव माने गए हैं। वाद्य में कोन पंचाशत भेद भिन्न मने कधा चतुर्विधा अमी देवा वादयन्ति स्वभक्तितः। यह 4 प्रकार के देव 49 प्रकार के अनेक वाद्य को अपनी शक्ति के अनुसार
अपनी भक्ति के अनुसार बजाते हैं, शक्ति के अनुसार नहीं, भक्ति के अनुसार बजाते हैं। जिनकी जैसी भक्ति होती है वो वैसा बाजा बजाते हैं। 4 प्रकार के देव में 2 ही बताए हैं, हु और तुम्बरू। उसमें ऊपर के श्लोक में वो भी 2 नाम हैं। तो चतुर्विधा में और जो ऊपर गोमुख, चक्रेश्वरी आदि नाम आए हैं उनको भी सम्मिलित कर लेंगे। अथवा इंद्र और उपेंद्र भी नाम आए हैं। वो तो चमर धारण का रखा है। हाँ, वो तो चामर धारक है। फिर ये वाद्य वादक और भी हो सकते हैं कोई, हु तुम्बरू, वीणा और बांसुरी वादक, तीनों जगत के प्रभु के अनंत गुण समूह को गाने वाले हैं। और वाद्य कितने हैं? 51 49 वाद्य हैं। अपन 64 सुन रहे थे ना पहले, 64 चमर है, 49 वाद्य ही होंगे। कई बातें सुनी हुई जो है उनको अपने व्यवस्थित करना होगा। 12.5 करोड़ वाद्य बजते हैं भगवान के। समोसण में तो 12.5 करोड़ वाद्य होते हैं दुंदुभी वाद्य के साथ। तो अमी चतुर्विधा देवा, ये 4 प्रकार के जो देव हैं। अब 4 प्रकार के कौन से देव हैं इसमें ऊपर और खोज कर लेते हैं, देखेंगे। ये अपनी भक्ति के अनुसार 49 बाजों को बजाते रहते हैं। सोयं देवो महादेवी दैत्यारिः शंखवादकः नानारूपाणि बिभ्राण एकः कोपि सुरेश्वरः। हे महादेवी, यह जो शंखवादक देव है वह नाना रूपों को धारण करने वाला कोई एक देवेंद्र है। और एक शब्द का अर्थ अद्वितीय भी होता है, और अद्वितीय देवेंद्र तो सौधर्मेंद्र ही होता है। जगत्त्रयाधिपत्यस्य हेतुश्छत्रत्रयं प्रभुः अमीच द्वादशादित्या जाता भामंडलम प्रभुः। जगत के आधिपत्य का हेतु प्रभु का छत्रत्रय है। भगवान 3 जगत के अधिपति हैं। इस हेतु ये 3 छत्र हैं। और ये जो 12 सूर्य हैं, इतर संप्रदायों में 12 सूर्यों की प्रसिद्धि है, तो वे इकट्ठे होकर प्रभु भामंडलन जाता है, प्रभु का भामंडल बन गए हैं। 12 सूर्य मिलकर के भगवान का भामंडल बने हैं। पृष्ठलग्ना अमी देवा याचन्ते मोक्षमुत्तमम् एवं सर्वगुणोपेतः सर्वसिद्धिप्रदायकः एष एव महादेवः सर्वदेव नमस्कृतः गोप्याद् गोप्यतरः श्रेष्ठो व्यक्ताव्यक्ततया स्थितः। पीछे लगे हुए ये सारे देव उत्तम मोक्ष की याचना करने वाले देव हैं। जो मोक्ष कहीं और नहीं मांगा जा सकता, वो सारे देव इनकी शरण में आकर मोक्ष की याचना करते हैं। एवं इस तरह इतना जो मैंने वर्णन किया उसका सारांश ये है कि सर्वदेव नमस्कृतः, सभी देवों द्वारा नमस्कृत, सर्व सिद्धि प्रदायकः, सर्व सिद्धि को प्रदान करने वाले, सर्व गुणोपेतः, सर्व गुणों से सहित,
गोप्याद गोप्यतर, गोपनीय से भी गोपनीय, अधिक गोपनीय, व्यक्त और अव्यक्त रूप से विराजमान, श्रेष्ठ और महादेव यही है। शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि यही महादेव है। गोपनीय से गोपनीय का इसका क्या है? मतलब अत्यंत रहस्यपूर्ण है, इनको कोई पहचान नहीं सका है। इनको, इनका भक्त जब सर्वज्ञ बन जाता है स्वयं, तब जान पाता है कि ये क्या है। क्योंकि सर्वज्ञ को पूर्णतः जानने के लिए छद्मस्त पद असमर्थ है। आदित्याद्या भूम्यंतास ते यन्नमस्, आदित्याद्या भूम्यंतास्ते यन्नमस्कर्तुमुद्यताः, कालो दिवस रात्रिभ्यां यस्य सेवा विधायकः, वर्षा कालोष्ण कालादि शीत कालादि वेशभृत्, यत् पूजार्थं कृता धात्रा आकारा मलयादयः, काश्मीरे कुंकुमं देवी यत् पूजार्थं विनिर्मितं, रोहणे सर्वरत्नानि यद्भूषण कृते व्यधात्। आदित्यादि पृथ्वी पर्यंत जो हैं वे सब जिनको नमस्कार करने के लिए उद्यत रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, और काल भी दिन और रात का रूप धारण करके जिनकी सेवा करता है, ये दिन और रात भगवान की सेवा में काल द्वारा धारण किए हुए दो रूप हैं। फिर वह काल वेश भी तीन प्रकार के वेश धारण करता है। वर्षा काल का वेश धारण करता है, उष्ण काल आदि का वेश धारण करता है, शीत काल आदि का वेश धारण करता है। तो षट ऋतुओं का वेश धारण करके भी काल भिन्न भिन्न फल फूल को उत्पन्न करके इन्हीं की सेवा में तत्पर रहता है। भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग पूजा के द्रव्य जो उपलब्ध होते हैं, जो कालाश्रित हैं, वो काल द्वारा की गई इनकी सेवा है। और ये कह लो कि धात्रा ब्रह्मा ने मलय आदिक जो चंदनगिरी वगैरह हैं, उनकी आकृतियां इन्हीं जगदीश्वर महादेव की पूजा के लिए रची हैं। यानी ब्रह्मा ने जो धरती पर प्रकृति के रूप में बहुत सारी रचनाएं की हैं, वो इनकी पूजा के लिए की हैं। और हे देवी, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, काश्मीरे यत् पूजार्थम कुंकुमम विनिर्मितम, विधाता ने कश्मीर में जिनकी पूजा के लिए कुमकुम की रचना की है। कुमकुम कश्मीर से आता है, वो ठीक है, केसर भी यहाँ कुमकुम शब्द का प्रयोग है, केसर तो आता ही है। और रोहणगिरी पर सारे जो रत्न हैं वो इनको विभूषित करने के लिए ही है। जो भी आभूषण आदि इंद्राणी वगैरह पहनाती हैं, उनके रत्न अथवा और जो रत्नों से मनुष्य लोग भगवान की भक्ति वगैरह करते हैं या जो भी करते हैं, वो
रत्न ब्रह्मा ने इन्हीं के लिए बनाया। रत्ना करो पिरत्नानि यत् पूजार्थं च धारयेत् तारका कुसुमायन्ते भ्रमन्तो यस्य सर्वतः। जिनकी पूजा के लिए समुद्र भी रत्नों को धारण करता है और जिनके सब ओर भ्रमण करने वाले तारागण कुसुम जैसा आचरण करते हैं, अर्थात फूल प्रतीत होते हैं। एवं सामर्थ्यमस्यैव ना परस्य प्रकीर्तितम् अनेन सर्व कार्याणि सिद्ध्यन्तीत्यवधारय। हे देवी, इस प्रकार का सामर्थ्य इन्हीं का कहा गया है, अन्य किसी का नहीं। और इनसे सर्व कार्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा तुम निश्चित कर लो। परात् परमिदं रूपम ध्येयाध्येयमिदं परम अस्य प्रेरकता दृष्टा चराचर जगत्त्रये। यह रूप उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है और यह ध्येय अन्य ध्येय से उत्कृष्ट है। इनकी प्रेरकता चराचर तीनों जगत में देखी गई है, अर्थात तीनों जगत में जितने उत्कृष्ट पुण्यवान हैं वो इनकी भक्ति से पुण्य कमा कर ही वैसे बने हैं। दिक्पालेष्वपि सर्वेषु ग्रहेषु निखिलेष्वपि ख्यातः सर्वेषु देवेषु इंद्रोपेन्द्रेषु सर्वदा। सभी दिक्पालों में, सभी ग्रहों में तथा इंद्रादि सभी देवों में ये सदा ख्याति को प्राप्त है, अर्थात ये जगत विख्यात है। इति श्रुत्वा शिवाद गौरी पूजयामास सादरम स्मरन्ती लिंग रूपेण लोकांते वासिनम जिनम। इस प्रकार शिव से सुनकर लोकांत में निवास करने वाले जिन को लिंग रूप से स्मरण करती हुई गौरी ने सादर पूजा की। ब्रह्मा विष्णुस्तथा शक्रो लोकपालस्य देवताः जिनार्चन रता एते मनुष्येषु च का कथा। ब्रह्मा विष्णु इंद्र और उसी प्रकार लोकपाल की देवियां ये सब जिनार्चना में लीन रहते हैं, तब मनुष्यों के विषय में क्या कहना। जानुद्वयं शिरश्चैव, अंतिम काव्य। जानुद्वयं शिरश्चैव यस्य घृष्टं नमस्यतः जिनस्य पुरतो देवी सयाति परमं पदम। हे देवी, जिनके समक्ष नमस्कार करते करते ही जिस मनुष्य के दोनों घुटने और सिर घिस चुके हैं वह परम पद को प्राप्त होता है। इति वास्तुशिल्प शास्त्रे शिव पार्वत्युवाच प्रकरणम। इस प्रकार वास्तुशिल्प शास्त्र में शिव पार्वती के वार्तालाप का प्रसंग पूर्ण हुआ। तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्वाध्याय परंपरा तो है ही ना, तो उनके यहाँ ये चीजें पढ़ी नहीं जाती। ग्रंथ तो उनके में बहुत ग्रंथ है उनके यहाँ, इतने ग्रंथ हैं कि क्या बताएं आपको। 18 स्मृतियां हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं और श्रुतियां भी अनेक हैं।
फिर महाभारत रामायण तो है ही है अलग से, एपिक्स बोलते हैं उनको। उनमें भी वैदिक परंपरा में जो बड़े विद्वान लोग हैं, मनीषी और महर्षि लोग हैं, उनमें वेद को मानने वाले अलग हैं, पुराणों को मानने वाले अलग हैं, स्मृतियों को मानने वाले अलग हैं। ऐसे भेद बहुत सारे हैं वहाँ भी। वेद को मानने वाले पुराणों को अमान्य करते हैं। उनका कहना है कि ये विसंगतियां विकारी मनुष्यों की बुद्धि से उत्पन्न हुई है। वेद में ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह नहीं किया है। ये पुराणों में ऐसा कथन अन्य लोगों ने किया है, ऐसा उनका मत है। इसलिए वेद के अनुयायी जो हैं वो पुराणों को मान्य नहीं करते हैं। पुराण में मतलब उनके भी कहानियाँ होंगी, पुराण कथा है पुराण। और वेद में क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद में बहुत सारा विषय है, जमाने का विषय, गणित है, ज्योतिष है, सब। अच्छा, जैसे अपने सिद्धांत की बात इस प्रकार बहुत सारे विषय ऋग्वेद में तो मंगल कामना चाहता है और क्रियाकांड भी है। 3 लोग का भी वर्णन है। वैदिक क्रियाकांड बहुत सारे हैं। नहीं, 3 लोग का वर्णन तो उनके यहाँ पर भी है। वो 32 या 33 ही देवों को मानते हैं वेद में, और यहाँ पर 33 करोड़ देवताओं को माना जाता है। अंतर है दोनों का। अगर अपन ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करें, अभी क्या है, न्याय में अपन पुराने वो षड दर्शन पढ़ते हैं, और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है इसका पता नहीं रहता किसी को। वर्तमान में भी बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते हैं, पर उस रूप में नहीं होते जैसे पहले होते थे। शास्त्रार्थ उनके यहाँ नहीं, दोनों क्या होते हैं, वो जो डिबेट्स करते हैं ना, वो शास्त्रार्थ नहीं तो और क्या है। वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है वो डिबेट्स करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, कॉल पर करते हैं, उसमें करते हैं, रिटर्न रूप में भी करते हैं, कई प्रकार से करते हैं। अभी हमने कई डिबेट्स को पढ़ा और सुना भी है। तो वैसा अध्ययन सभी का होना आवश्यक है। जिसके अंदर ज्ञानवर्ण का क्षयोक्षम अच्छा है, वो यदि अध्ययन अच्छे से कर ले और फिर आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा करे, उससे पूर्व न करे, तब अभूतपूर्व प्रभावना होगी। जब तक वो क्षमता नहीं है तब तक संवेदनी और निर्वेदनी कथा ही करें। भक्ति, पूजा, वैराग्य, दान, सेवा आदि की कथाएं करें और महापुरुषों की जीवनी का चित्रण करें। आक्षेपणी करने में क्या बात है? वो तो स्वमत की बात रखी जाती है ना आक्षेप। अरे तो स्वमत की बात रखना कोई सरल बात है क्या? ऐसे थोड़ी स्वीकार कर लेगा कोई सुनने वाला। उसको इस तरीके से रखना होता है कि वो हाँ बोलता जाए बार बार, ऐसा है। और विक्षेपणी कथा भी इतनी कुशलता से की जाती है कि सामने वाला कहे कि हाँ ये बात नहीं बनेगी, सही कह रहे हो। तो विक्षेपणी में निराकरण होता है, आक्षेपणी में स्थापन होता है। तो वो कुशलता बहुत परिश्रम से आती है, बड़ी साधना से आती है। तो इसलिए अभी हमारा एक विचार ऐसा बन रहा था कि अपन जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, वो और बहुत आवश्यक भी हो। न्याय का जो अध्ययन है बहुत आवश्यक भी है, और उसके साथ फिर अपन वर्तमान में जो मत है उनका भी एक बार आलोड़न करें। क्योंकि अपना उन लोगों के साथ संवाद नहीं हो रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है जो गुजर चुके हैं। तो उस काल में जो षट दर्शन थे उनके साथ अपना इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उनसे मिलन नहीं हो रहा है। आज जिनसे मिल रहे हैं आप वो ईसाई मजहब वाले लोग हैं,
इस्लाम वाले लोग हैं, और भी वेदांती लोग अलग हैं, वैदिक लोग अलग हैं, और उसमें भी साकार परमात्मा को मानने वाले अलग हैं, निराकार को मानने वाले अलग हैं, गुणी परमात्मा को मानने वाले अलग हैं, निर्गुण परमात्मा को मानने वाले अलग हैं। तो इनका एक वर्गीकरण भी होना अपने ज्ञान में कम से कम आवश्यक है। कम से कम जो उपाध्याय पदवी के धारी हैं और जो आचार्य हैं, उनको इसका परिचय होना बहुत उपकारी होगा जिन शासन के लिए। ऐसे सामान्य रूप से तो परिचय रहता ही है कि भाई आज कौन क्या मान्यता रखता है। अब उसमें इतने संयोगी भंग बन चुके, 363 मत के संयोगी भंगों को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनीश्वरवादी वैनयिक, ईश्वरवादी वैनयिक, अक्रियावादी वैनयिक, क्रियावादी वैनयिक, कितने भंग बनेंगे आप अचंभित हो जाएंगे। सदाशिव मत वैशेषिक, नैयायिक, योग दर्शन वाले, चारुवाक, चारवाक, चारुवाक, अलग है। चारुवाक वो एकदम मीठी मीठी बातें करते हैं ना, एकदम खुश रहो, बिल्कुल मस्त रहो, घी पियो, बिल्कुल कर्जा लेकर आनंद में रहो। उनके यहाँ श्लोक आते हैं, यावत जीवन सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जी रहे हो सुखी होकर जियो, कर्ज लेकर घी पियो। राख बनने वाले शरीर का पुनरागमन कैसे हो सकता है? यानी पुनर्जन्म को नहीं मानते वो चारवाक मत वाले। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, विदेशों में भी यही बात है। यावत जीवित ऐसा है ना? यावत जीवित और यावत जीवम ऐसा भी बन सकता है, दोनों रूप बन सकते हैं। सुखी जीवित के सुखम जीवित। सुखम जीवित, सुखम यथा स्यात् तथा। ऋणम ऋणम कृत्वा है कि ऋणम घृत्वा है? ऋणम कृत्वा, ऋणम कर्ज करके भी, भस्मीभूत भस्मीभूतस्य देहस्य, सुखम, यावत जीवम पाठ है मूल पाठ श्लोक का, हम पढ़ के सुना रहे। दोनों पाठ है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवे, फिर दृढ़ं कृत्वा घृतम पिबेत, वो संधि हो जाएगी। यावत जीवेत सुखम जीवेत दृढ़ं कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगंडा गजा यथा केसरिणो निनादे। चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा समंतभद्र महाराज, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। पुनरागमनम जिनका ज्ञान होने का उनका क्षेत्रम अच्छा है, आपने बताया वो काम करना चाहिए। और बहुत रोचक काम है, जिनकी रुचि हो उनके लिए। तो फिर अध्यात्म से कटना भी नहीं है, क्योंकि अंत में वैराग्य, अध्यात्म और भक्ति काम आते हैं। बाकी तो ये ठीक है, इसमें तो बहुत सारे तर्क करने होते हैं, बहुत सारी संगति बैठालनी होती है, बहुत सारा काम करना होता है।
और अगर कोई वाग्मी साधु हैं वो तो कुशल होते ही हैं सब। वाग्मी तो वाग्मी का मतलब शास्त्रार्थ करने वाले होते हैं। वादी का अर्थ शास्त्रार्थ करना। वाग्मी मतलब वाग्मी मधुर वचन वाले होते हैं, जो कुछ भी बोलेंगे तो वो बात बड़ी कुशलता से बोलेंगे, उनको कड़वा नहीं बोलना पड़ेगा। क्या वाग्मी का अर्थ? एक मिनट, वो वाक से संबंधित है ना, वचन से संबंधित। वाग्मी का अर्थ दिया है बोलने में कुशल, स्पीकिंग वेल, बढ़िया बोलने वाले। पोपट को भी वाग्मी संज्ञा है, तोते को। तो इस तरह आज का सत्र पूर्ण होता है। जैनम जयतु शास्त्रम तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन।